राष्ट्रीय लोकदल के धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय लोकदल की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मीरापुर क्षेत्र के विधायक चंदन चौहान भी पहुंचे हैं। विधायक जी, मजबूरी आ गई क्या सड़क पर उतरने की? अब देखिए, कोई और चारा नहीं बचा। जब सरकारें बहरी और गूंगी हो जाती हैं तो जनता अपने आप स्वयं सड़क पे आती है। उसी क्रम में आज एक विशाल धरना, जब पिछले 2 महीने से लगातार किसान संदेश अभियान चल रहा है, जहां किसानों की जायज मांग सिर्फ ये थी कि हमारा गन्ना मूल्य हमें बता दें कि हम दिन रात साल भर से मेहनत करके अपनी पूंजी लगा के जो फसल पैदा करी, वो पूंजी का क्या किस भाव में ले रहे। आज तक वो भाव नहीं दिया गया और कोई लगातार किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से लेटर पत्र भेजे, सरकार को जिताया, मीडिया में अपनी बात रखी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रखी, पर कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अब और कोई माध्यम नहीं बचा। किसानों ने स्वयं को जागरूक होकर आज देखिए कितनी भारी तादाद में आज पीड़ित सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आवारा पशुओं की समस्याएं हो, गन्ना मूल्य गन्ना भुगतान की समस्याएं हो, कानून व्यवस्था की समस्याओं, इन्हीं सभी को मांगों को लेके आज विशाल धरना राष्ट्रीय लोकदल जी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर प्रत्येक कलेक्ट्रेट पर प्रदेश भर के अंदर रखा गया है। तो अगर सरकार अब भी सुनवाई नहीं करती तो क्या कोई बड़ा आंदोलन सड़क पर देखने के लिए मिल सके? सड़क से लेके सदन तक अपने नेता माने जयंत सिंह जी के आदेश पर हम सब लोग एकजुट होकर सर्व समाज किसान की सभी वर्गों को लेके सब लोग एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा, जब भी किसानों की बातों का जो है निराकरण हो पाएगा, जो कि जनहित में जारी है। तो किसानों की समस्या की गूंज जो इस महीने विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है उसमें भी सुनाई देगी? देखिए, निश्चित रूप से बिल्कुल किसानों की समस्याओं को लेके हम लोग एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर निभाने का काम करेंगे और जो हमारा गठबंधन है पूरा, सभी लगातार मांग उठाते आए हैं। आवारा पशुओं से लगातार मौत हो रही है, रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पशु पकड़ पकड़ के मारने का काम कर रहे हैं और विभिन्न बातें हैं, बिजली के मीटरों की बातें हैं, गन्ना मूल्य की बातें हैं। बहुत सी समस्याओं को लेके सरकार को निश्चित रूप से अगर उन्होंने निराकरण नहीं करा तो और कोई चारा नहीं घेरने के अलावा। अच्छा, किसान सहमत नहीं हो रहे हैं ट्यूबवेल पे मीटर लगवाने को, और शामली में बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसएफसी को बाकायदा चिट्ठी लेकर फोर्स की मांग की है कि ताकि ट्यूबवेल पे मीटर लगवाया जा सके। कैसे निपटेगा राष्ट्रीय लोग? तानाशाही, जब अहंकार चरम सीमा पे होता है तो आप लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करते हैं और वही ये शायद सरकार आज कर रही है। आप लोगों को किसानों से बात करनी चाहिए कि समस्या क्या है। आप समस्या के एवज में आप लठ दिखाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सही एक अच्छी जो है हेल्दी लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, जिसे मैं कहूँगा कि अगर आप किसानों की बात भी नहीं सुन रहे हैं, वो मजबूर हो रहे हैं सड़कों पे आने के और ऊपर से लठ दिखा रहे हैं। भाई वो चाहेंगे मिलिट्री भी लगा देंगे मीटर लगाने के लिए, ताकत है, सरकार है, पर अपने नागरिकों पे, अपने किसानों को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। मीटर का बिल देने की स्थिति में कोई भी आम परिवार नहीं है आज। अगर कहीं ना कहीं वो विरोध कर रहे हैं, उस विरोध को समझना चाहिए। पर मुझे उम्मीद है कि सरकार के कान पे जू रेंगेगी और वो संवाद के माध्यम से इन्हीं समस्याओं को दूर करने का काम करेगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री योगराज सिंह भी मौजूद है। योगराज जी, खतों से जब लड़ाई लड़ रहे थे आप लोग अब तक गन्ने के भाव की, आज सड़क पर आ गए, लड़ने के लिए मजबूर हो गए। अब स्थिति ऐसी है कि किसान जो है भूखा मरने के कगार पे है। आज किसान के पास उसकी बच्चों के फीस जमा करने के पैसे नहीं है। किसान की स्थिति बहुत ख़राब है। सरकार को सोचना चाहिए। इसी सरकार ने चुनाव से पहले नवंबर के महीने में भाव घोषित किया था। अब चुनाव है नहीं तो ये भाव घोषित किया नहीं, तो इससे ख़राब नहीं हो सकता। आज किसान जो है मजबूर होकर यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठने के लिए मजबूर होकर बैठा है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाएगा? बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकदल ने ही हमेशा इस लड़ाई को लड़ा है। मैं भी विधानसभा में रहा हूँ। विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल के विधायक ही इस लड़ाई को लड़ते आए हमेशा से। अब भी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक ही लड़ रहे हैं इस लड़ाई को और राष्ट्रीय लोकदल के विधायक ही इस गन्ने भाव को घोषित कराएंगे, ये मुझे पता है, मुझे मेरा मानना है। तो उम्मीद है कि लड़ाई अंजाम तक पहुँचेगी। यहाँ जनता में सड़क पे भी लड़ेंगे, सदन में हमारे विधायक जी ने कहा सदन में मुद्दा उठाएंगे और निश्चित रूप से हम जो है गन्ने के भाव लेकर आएंगे। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदन चौहान जी और पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी, जिनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने तक लड़ता रहेगा।